नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को तो पता ही होगा कि गर्मियों में बर्फ का गोला कितना खाया जाता है और इसी के साथ में शिकंजी कितनी पी जाती है। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक बर्फ का गोला और शिकंजी बनाने का बिजनेस कैसे कर सकते हैं, किस लोकेशन से आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, इसके अलावा कितने इन्वेस्टमेंट से आपको ये बिजनेस करना है और कितना प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, कहाँ से आपको सारा सामान मिलेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप एक बर्फ का गोला बनाने का बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अब चलिए ज्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अब अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर आप एक बर्फ का गोला बनाने का बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो आपको कुछ मसाले लेने पड़ेंगे जो कि शिकंजी बनाने में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि गरम मसाला हो गया, इसके अलावा चाट मसाला हो गया, इसके अलावा भुना हुआ जीरा मसाला हो गया, इसके अलावा पुदीना हो गया, नींबू हो गया, बर्फ हो गई और आपको यहाँ पे चाहिए होगा एक बर्फ घिसने वाली मशीन, यानी कि आपको एक आइस क्रेशर मशीन चाहिए होगी, जो कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी मशीन लेनी होगी। देखिए, ऑटो आती है, मैनुअल आती है, इसके अलावा हाथ से घिसने वाली भी एक मशीन आती है, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती मिल जाती है। तो आपके पास जितना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा होता है उसी हिसाब से आप इस पर इन्वेस्ट करिएगा। अब बात करते हैं कि अगर ये आप बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे कहाँ से सारा सामान खरीद के लाना है, कौन कौन चीज़ें लानी है। देखिए नींबू पुदीना आपको तो सब्जी मंडी की मार्केट में आपको मिल जाएगा। गिलास, कप, ये आपको किसी भी किराने की दुकान पे मिल सकते हैं या फिर किसी बड़ी दुकान जो होती है दोना पत्ता वाली, वहाँ से आपको आराम से मिल जाएंगे। और कोशिश करिएगा कि आपके जो गिलास होंगे या फिर कप होंगे वो थोड़े डिजाइनर हों, जिससे कि कस्टमर्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और आपकी दुकान पे आना पसंद करेंगे। और इसके अलावा अगर आप ये बिजनेस करने जा रहे हैं तो आपको एक अच्छी लोकेशन चुननी पड़ेगी। अब देखिए, गर्मियों के टाइम पे सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ रहती है या फिर भीड़ सबसे ज़्यादा हमेशा कहाँ बनी रहती है। देखिए, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टैंड हो गया, बड़े पार्क हो गए, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वाला एरिया जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल रहता है, तो वहाँ पे आप अपना ये बिजनेस कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ पे आपका ये बिजनेस चलेगा। अब बात करते हैं कि आपका और कौन कौन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। देखिए, आपको आइस बॉक्स एक चाहिए होगा, लगभग 1000 रुपये से 2000 रुपये का आपका वो आइस बॉक्स आएगा जिसके अंदर आप आइस स्टोर करेंगे। इसके अलावा आपको बोतलें चाहिए होंगी जिनके अंदर आप फ्लेवर्स वगैरह रखेंगे या फिर कलरफुल जो बोतलें होती हैं वो ठेले के साइड में जो लगाई जाती हैं वो आपको चाहिए होंगी। वो आप किसी भी कबाड़ी वाले से खरीद सकते हैं, ज़्यादा महंगी नहीं मिलेंगी, बहुत सस्ती मिल जाएंगी, लगभग 500 रुपये में वो आपको सारी आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको एक ठेला बनवाना है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने में होना चाहिए। लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये या फिर 5 से 6 हज़ार रुपये आपका इन्वेस्टमेंट उस पर जा सकता है। एक मशीन जो लेंगे उसके ऊपर लगभग 2000 रुपये तक आपका इन्वेस्टमेंट जा सकता है अगर आइस क्रेशर मशीन आप लेते हैं। बाकी सस्ती भी आती हैं, वो भी आप ले सकते हैं। अब इसके अलावा अगर आप ये बिजनेस कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, यानी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। देखिए, एक खाने पीने वाली चीज़ का आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे एक फसाई का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जो कि आपका 100 से 200 रुपये में आपका ऑनलाइन आराम से हो जाएगा। इसके अलावा नगर निगम से आपको अपने ठेला लगाने के लिए परमिशन चाहिए होगी जहाँ पे भी आप ये ठेला लगाने जा रहे हैं। अब सबसे ज़्यादा चीज़ आती है बड़ी कि आपको अगर अपना इस गोले के बिजनेस को अच्छी तरीके से बढ़ाना है तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप जो शिकंजी बना रहे हैं वो फ्लेवर्ड वाली शिकंजी आप बना सकते हैं कि आपको यहाँ पे फ्लेवर्ड वाली शिकंजी बनानी है। 4 से 5 आप फ्लेवर रख सकते हैं। कई सारे फ्लेवर्स मार्केट में आते हैं, जैसे कि मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, इसके अलावा काला खट्टा हो गया, कई सारे फ्लेवर्स आते हैं। आप अपने हिसाब से फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, अपनी दुकान पे रख सकते हैं। इसके अलावा आप जो बर्फ़ का गोला बनाएंगे वो भी आप अलग अलग फ्लेवर्स का बना सकते हैं। काला खट्टा हो गया, जीरा हो गया, मिंट हो गया, कई सारे फ्लेवर्स आते हैं। आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप कितने फ्लेवर्स यहाँ पे रखना चाहते हैं। और इसके अलावा अगर बात करें कि आपका इन्वेस्टमेंट के बाद में टोटल इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है वो लगभग 10 से 15 हज़ार रुपये ही जाएगा एक बर्फ़ का गोला बनाने के बिजनेस में। लेकिन आपका प्रॉफिट इसमें कितना निकल के आएगा। देखिए, प्रॉफिट की बात करें तो एक जो गोला होता है वो अलग अलग फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो बर्फ़ का गोला है वो कितने रुपए का बिकता है। 10 रुपये का भी बिकता है, 20 रुपये का भी बिकता है। शिकंजी जो होती है वो 10 रुपये वाली नहीं मिलती है, वो 20 रुपये की बिकती है। इसके अलावा 50 रुपये तक जाती है। फ्लेवर के ऊपर डिपेंड करता है और इसके अलावा आप उसमें जो शिकंजी बनाते हैं उसमें कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, एक शिकंजी जो बनती है उसमें सोडा वगैरह पड़ता है, मिंट पड़ता है, फ्लेवर पड़ता है, नींबू पड़ता है, जीरा पड़ता है, चाट मसाला पड़ता है।
तो यहाँ पे आपका जो शिकंजी के ऊपर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाता है और शिकंजी को आपको महंगा बेचना पड़ता है और शिकंजी में आपका फायदा भी काफ़ी ज़्यादा निकल के आता है। यानी कि अगर हम मान लें कि आप एक शिकंजी बनाने में 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप उसको 25 रुपए की आराम से बेच सकते हैं, जिसमें कि आपका 15 रुपए प्रॉफिट आराम से निकल के आ रहा है। एक बर्फ का गोला बनाने में लगभग आपका 5 से 7 रुपए तक इन्वेस्टमेंट जाता है, लेकिन आपका वो गोला 10 रुपए का और 20 रुपए का बिकता है। इसमें भी आपका 10 से 15 रुपए तक प्रॉफिट निकल के आता है आराम से। यानी कि एक बर्फ का गोला और शिकंजी बनाने के बिजनेस में काफी ज्यादा अच्छा हद तक प्रॉफिट निकल के आता है अगर आप इसको अच्छी तरीके से करते हैं। अब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में नए से टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।